हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, हम जो है क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों, ये चैप्टर मैं इस लेक्चर के बाद अपलोड करूंगा। फिलहाल मैं कुछ स्पेशल चीजें बताना चाहता हूँ आपको। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। Because as we all know that without mathematics you cannot understand the concept of physics. You must have idea about the math. If you know the maths, then you can understand, you can solve the numerical problems based on the equation. So बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे some important mathematical tools। और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कैलकुलस की। कैलकुलस एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम किसी भी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी को टैकल कर सकते हैं। एनी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। बच्चों, बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको दो टर्म दिखाई देंगे फिजिक्स में, एक कांस्टेंट्स और एक दिखाई देगा बच्चों वेरिएबल्स। अब कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट्स है, कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल्स है, ये डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि जो आपका क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, वो कैसा है। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल है जो मूविंग कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी जो ए है वो केवल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कांस्टेंट दिया है। अगर मैं इसे कहूं कि अ पार्टिकल इज मूविंग along x axis under acceleration a equal to 3t square, तो यहाँ पे क्या है, जो a है बच्चों ये वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है बच्चों t पर, मतलब टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका वेरिएबल, ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो चेंज होगा। तो फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, फॉर द वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, यू विल हैव मस्ट आइडिया अबाउट द कैलकुलस। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की बात करेंगे बच्चों। क्या बात करेंगे? कैलकुलस। तो कैलकुलस में क्या होता है कि जो भी जितने भी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको टैकल, दैट कैन बी टैकल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस मीन्स होता है बच्चों डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये नहीं आएगा तो आपको फिजिक्स नहीं आएगी। सो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। Without the knowledge of calculus, you cannot understand the concept of physics and you cannot solve any questions. Clear? So, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपको calculus. This is the mathematical tools for understanding the concept of physics. तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे, आज लगाएंगे हेडिंग डिफरेंशिएशन। क्या लगाएंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन अच्छा, डिफरेंशिएशन क्यों आया, कैलकुलस का बर्थ कैसे हुआ? अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। और कैलकुलस में आते हैं भैया आते हैं आपके डिफरेंशिएशन बाबा। ये बड़े खतरनाक बाबा हैं, कोई दिक्कत नहीं, डरते नहीं, आराम से कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बच्चों मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बच्चों जो y है ये डिपेंड कर रहा है x पर, यानी y जो है आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? x पर। x हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स हैं, y भी वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल्स है, x चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चों अगर y और x का ग्राफ खींचते हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये x है और ये y है। ये एक स्लोप बच्चों, इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप जो है वो क्या होता है, जो पॉजिटिव x एक्सिस जो एंगल बनता है उसी को स्लोप बोलते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर भी स्लोप थीटा, यहाँ पर भी स्लोप थीटा। क्योंकि स्लोप क्या है? स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे स्लोप क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो स्लोप का फार्मूला भी हम लोग आपको बताया था, tan थीटा इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें, अगर कोई हमारा कर्वी लीनियर ग्राफ है, स्लोप टाइप का ये कर्व है,
तो कर्व क्या है, यहाँ पर सारा जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर थीटा ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट पर देखिए टेन लाइन के लिए थीटा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या है, जो थीटा है वो चेंज हो रहा है। मतलब कि थीटा क्या है बच्चों, वेरिएबल है। थीटा क्या है, वेरिएबल है, मतलब स्लोप जो है वो पार्टिकल का चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल है, मतलब tan थीटा वेरिएबल है। और tan थीटा वेरिएबल तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है x1 y1 और यहाँ पे पॉइंट है x2 y2, ठीक है। यहाँ से बन के आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस स्लोप का फार्मूला होता है। तो बच्चों कोई भी एक्सप्रेशन अगर डिपेंड वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे होते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट किए जाते हैं। इतना समझ में आपको आ गया? तो बस ये समझिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, दैट कैन बी टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। क्लियर? ये लाइन दिमाग में रखिएगा बच्चों। dy बाई dx मतलब dy मतलब स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू दी x, स्मॉल चेंज इन x। सो इसी को हम बोलते हैं बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। dy बाई dx वेरिएबल्स आ गए। यहाँ से जो y है बच्चों, y डिपेंड कर रही है x पर, y डिपेंड्स ऑन x, यानी y जो है बच्चों ये फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। तो जैसे जैसे आप x को चेंज करेंगे y भी आपका चेंज होगा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग dy बाई dx निकाल लेते हैं, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं इसको। यानी dy बाई dx मींस y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए कुछ फार्मूलाज हमारे पास है, जितना मतलब फिजिक्स में नेसेसरी है, एसेंशियल है, उतने ही हम आपको बताएंगे। हम पूरी मैथ नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बच्चों, कुछ डिफरेंशिएशन की फार्मूला देखेंगे, ठीक है। बस ये देखिएगा बच्चों कि जो वेरिएबल है, मान लीजिए कि एक फोर्स है, पार्टिकल इज मूविंग अंडर अ फोर्स F इक्वल टू x² माइनस x, यानी फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्वांटिटी को टैकल किससे किया जाएगा, कैलकुलस से। कैलकुलस में क्या आएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन की बात करेंगे और डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला देखेंगे। तो पहला फार्मूला बनता है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है 5, y इक्वल टू 5 दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे, कांस्टेंट वैल्यू जो होगी उनका जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो 0 होता है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दिया है 8, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों, मान लीजिए कोई y इक्वल टू दिया है x पावर n, ठीक है, x पावर n दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों फार्मूला याद करिएगा, dy बाई dx इक्वल टू nx पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू दिया है x, तो इसका हो जाएगा dy बाई dx 1, dy बाई dx 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और देख लेते हैं बच्चों, मान लीजिए दिया y इक्वल टू x पावर 3, तो इसका क्या हो जाएगा dy बाई dx, पावर को ले आओ सामने 3 और इसमें से एक कम कर दो, x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है। इसे मान लीजिए दिया है dy बाई y इक्वल टू दिया हुआ है 5x स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, 5 तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into x, 5 2 या 10, 10x। इस तरह से हम लोग किसी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ नोट कर लिए, यहाँ तक नोट करिए। अब बात करते हैं कुछ और फार्मूलोज की। तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा बच्चों एक फार्मूला और देखते हैं, जिससे मान लीजिए दिया है y इक्वल टू e पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों dy बाई dx इक्वल टू e पावर x, यानी e पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e पावर x ही होता है। ये तीसरा फार्मूला हो गया।
चौथा बच्चों देखते हैं, अगर y इक्वल टू दिया है log x बेस e है, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/x। अच्छा बच्चों पांचवा देखते हैं, अगर मान लीजिए y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है a पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a पावर x log e a। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, इसका एग्जांपल दिया है 10 पावर x दिया है, ठीक है 10 पावर x, y इक्वल टू दिया है 10 पावर x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 10 पावर x log e 10, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। 6, अगर मान लीजिए y इक्वल टू दिया है sin x, तो sin x का बच्चों डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x। सिमिलरली y इक्वल टू अगर cos x दिया है, तो cos x का जो बच्चों डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है। और देखते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ है tan x, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अच्छा y इक्वल टू अगर सेक x दिया है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक x इंटू tan x, ठीक है। अच्छा बच्चों और देखते हैं ये 6, 7, 8 नंबरिंग आप लोग कर लेना, नंबर से कोई मतलब फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इसको याद करना पड़ेगा आपको, याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोसेक x दिया हुआ है, कोसेक x y इक्वल टू कोसेक x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक x इनटू cot x, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए y इक्वल टू cot x है, तो cot x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। याद करो, मैं कैमरा देख लेता हूँ सही चल रहा है, ठीक है ओके बच्चों, तो यहां तक नोट कर लो जल्दी। तो डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिना डिफरेंशिएशन के आप मैं फिजिक्स नहीं घुस सकते। फिजिक्स में अगर घुसना है, फिजिक्स से अगर खेलना है, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द कैलकुलस मींस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों बात करते हैं कुछ और रूल्स के बारे में, देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं डिफरेंस के बारे में। इसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या देखते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल हमसे ये कहता है कि अगर दो फंक्शन हो u और v, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, y इक्वल टू अगर दिया है तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बच्चों, तो पहले करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन मतलब u फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स डी सेकेंड अपॉन dv प्लस सेकेंड फंक्शन और d फर्स्ट अपॉन d फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ठीक है dx, ठीक है ये ऐसे हो जाएगा। इससे हमारे एग्जांपल समझते हैं, y इक्वल टू दिया है x इंटू साइन एक्स, ठीक है y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको डिफरेंस कैसे करते हैं बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का हो जाएगा x साइन x का डिफरेंस होता है बच्चों cos x प्लस cos साइन x और x का डिफरेंस होता है 1, दिस इज द आंसर। और देख लेते हैं बच्चों x पावर e पावर x, y इक्वल टू दिया x इंटू e पावर x, तो फर्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मतलब ये x है, सेकंड फंक्शन आपका e पावर x है। तो कैसे लगाएंगे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन x e पावर x, सेकंड का डिफरेंशिएशन e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है प्लस e पावर x इनटू सेकंड का फंक्शन x, ठीक काम खत्म। तो ये होता है बच्चों प्रोडक्ट रूल। अब इसी में बात कर लेते हैं हम लोग डिवीजन रूल। डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल क्या होता है, u बाई v फॉर्म में अगर कोई आ जाए डिफरेंशियल u बाई v में, y इक्वल टू जैसे मान दिया u अपॉन v, इसको बोलते हैं बच्चों डिवीजन रूल। डिवीजन रूल अलजेब्रा पढ़ रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा u मतलब v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx और ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर v स्क्वायर, दिस इज द डिवीजन रूल, ठीक है। इसे मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, y इक्वल टू दिया हुआ है sin x अपॉन x, sin x अपॉन x,
साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। सो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स मतलब एक्स इंटू साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंस होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन अपॉन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल यूज करके हम लोग कैलकुलस निकाल सकते हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है चेन रूल। चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेन रूल देख लेते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन में। चेन रूल, चेन रूल का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के नीचे फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के बाहर फंक्शन। तो बच्चे बात करने जा रहे हैं हम लोग चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है, इसे मान लीजिए y इक्वल टू दिया है साइन 5x, साइन 5x। बच्चों आपको साइन x का डिफरेंशिएशन पता है, साइन 5x का नहीं पता है, तो 5x को क्या करेंगे, दिमाग में मान लेंगे, मन में मान लेंगे कि ये x है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो cos 5x इंटू जिसको आपने मन में माना है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो 5x का डिफरेंस होता है बच्चों 5, ये आ गया आंसर। इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, दैट मींस चेन रूल। इसे मान लीजिए है y इक्वल टू log sin x, log sin x। आपको log x का डिफरेंशिएशन पता है 1/x होता है, यहाँ पे log sin x, इन लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों दिया हुआ है। तो कैसे लगाएंगे बच्चों, dy बाई डी एक्स, सिंपल वही कॉन्सेप्ट, दिमाग में मान लेंगे कि ये हमारा x है, ये हो जाएगा log x। log x का होता है 1/x, 1/sin x, और जिसको आपने मन में माना है, जिसको आपने मन में माना है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन कुछ होता है cos x, ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x, दैट बिकम्स cot x। क्लियर? अच्छा एक और देख लेते हैं, y इक्वल टू दिया है log sin x स्क्वायर। y इक्वल टू दिया हुआ है, पसीना इतना ज्यादा हो रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ देखते हैं y इक्वल टू दिया है log sin x स्क्वायर। देखो बच्चों इसमें तीन फंक्शन आए हुए हैं, एक फंक्शन 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 फंक्शन। अच्छा बच्चों हमें पहले log x का करेंगे, फिर sin x का करेंगे, फिर उसके बाद x स्क्वायर का करेंगे। 1/1 पूरे को हमने माना x, ये बन जाएगा log x। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स log x। log x का होता है 1/x, 1/x मतलब क्या, 1/x में sin x स्क्वायर। क्लियर? अच्छा sin x का क्या होता है बच्चों, sin x का बचा sin x स्क्वायर। अब इसको हमने दिमाग मान लिया ये x हो गया, तो sin x का क्या होता है cos x, तो cos x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों, तो 2 into x, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेन रूल जो है सॉल्व करते हैं, दिमाग में मानते हैं, उसी को फिर दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, मानते जाएंगे करते जाएंगे, मानते जाएंगे करते जाएंगे, ये करने वाला रूल आपको पता है। तो चेन रूल खत्म हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डिफरेंशिएशन, दैट किस वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। क्योंकि y क्या है, y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रही है x पर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर y हे भगवान ये क्या हो रहा है, मार्कर चल नहीं रहा है, मार्कर कह रहा है कि मैं नहीं चलूंगा। जब मार्कर नहीं चलता तो लेक्चर बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए बच्चों एक फंक्शन है y जो डिपेंड कर रहा है x पर। y जब x पर डिपेंड करता है तो हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये होगा अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो y किसके लिए मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। मिनिमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू, एग्जांपल समझते हैं, y इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे y मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, पहले ये पता करेंगे। तो बच्चों इसका हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x प्लस 2 इंटू x का डिफरेंशियल 1 होता है 2 हो जाएगा, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अच्छा फॉर y के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्या रखते हैं 0। तो बच्चों यहाँ रखेंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से बच्चों 2x इक्वल टू -2 यानी x इक्वल टू -2/2 दैट मीन्स -1। x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अच्छा बच्चों s की वैल्यू -1 आ गई, तो अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं कि d2y/dx2 का मतलब क्या हुआ कि dy/dx को आप अगर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए अगर x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है तो आपको निकालना होगा इफ d2y/dx2 मतलब dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट आपको करना होगा। we'll have to once again differentiate dy/dx d2y/dx2 that will be greater than that will less than 0 मतलब नेगेटिव। अगर 0 से कम आ रहा है नेगेटिव के लिए हम लोग लिखते हैं बच्चों मैक्सिमम, y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगर d2y/dx की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव आएगा तो वो हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू के लिए ये निकाल देंगे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंशिएशन का। सो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।